हमारा होटलों का कारोबार है, दुबई में भी है और लाहौर में भी है। ये वीज़े इसलिए बंद हुए हैं कि ये जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं ना, ज़्यादातर ये जो लड़कियाँ जाती हैं ये पकड़ी गई हैं, विजिट वीज़ा यहाँ से ले लेती हैं और पार्लर का कह के चली जाती हैं। वहाँ पे जाके तो ये क्लबों में जाती हैं, वहाँ पे डांस पार्टियाँ की, वहाँ पे कस्टमरों को लिया और वहाँ से जब ड्रिंक वगैरह करती हैं पकड़ी जाती हैं, सीधा ही फिर जेल में डिपोर्ट होकर वापस आ जाती हैं। 2 नंबरी में ये मशहूर हैं, को पता है कि वहाँ पे ये क्या करते हैं, लड़कियाँ क्या करती हैं जाके। वहाँ की जेलें है ना तो वो भी इन्हीं से ही भरी हुई हैं, बैंकों से लोन ले लिया, लोन लेके भाग जाते हैं। सबसे जो बुरा काम है ना वो ये है, मांगने वाला। ये सबसे ऊपर सबसे ज्यादा पैसे ये कमाते हैं। ये जितना 2 नंबरी होती है ना पाकिस्तानियों के अंदर ही आती है। हम लोग भी बदनाम हुए पड़े इनकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लड़ी टीवी के साथ। नाज़रीन इस टाइम मेरे साथ पाकिस्तान का एक ताजर मौजूद है जिसका दुबई में अपना बिजनेस है। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि दुबई के जो वीज़े बंद किए गए पाकिस्तानियों के लिए वो क्यों किए गए हैं और सुनने में आया कि इनको भी वीज़ा नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं पंजाब सोसाइटी। अच्छा, लाहौर के? लाहौर के। अच्छा, क्या करते हैं, काम क्या आपका? हमारा होटलों का कारोबार है, तो वहाँ पे दुबई में भी है और लाहौर में भी है। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे ये वीज़े इसलिए बंद हुए हैं कि ये जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं ना, ये विज़िट वीज़ा लेके चले जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे ये मंशियात फरोशी ये करते हैं। ये जितना 2 नंबरी होती है ना ये टोटल ये पाकिस्तानियों के अंदर ही आती है। वहाँ पे हम लोग भी बदनाम हुए पड़े इनकी वजह से। इस तरह मतलब वहाँ पे कुछ पकड़े गए थे पाकिस्तानी दुबई के अंदर इस तरह कोई हरकतें करते काफ़ी हैं? लोग पकड़े गए हैं जो वहाँ से ये ज़्यादातर ये जो लड़कियाँ जाती हैं ये पकड़ी गई हैं। मतलब विजिट वीज़ा यहाँ से ले लेती हैं और पार्लर का कह के चली जाती हैं। वहाँ पे जाके तो ये क्लबों में जाती हैं, वहाँ पे डांस पार्टियाँ की, वहाँ पे कस्टमरों को लिया और वहाँ से जब ड्रिंक वगैरह करती हैं पकड़ी जाती हैं, सीधा ही फिर जेल में डिपोर्ट होकर वापस आ जाती हैं। अच्छा। और इस वजह से ये जो वीज़े वगैरह ना ये पाकिस्तानियों को ज़्यादा लाइक। अब हमारे साथ वाला जो मुल्क है ना, मतलब इंडिया मुल्क है जो, इनके भी लोग जाते हैं लेकिन इतने बदनाम नहीं है जितने पाकिस्तानी बदनाम है। दुबई में 2 नंबरी में ये मशहूर हैं। अच्छा, मजाक बनाया हुआ है। तो ये अपने पाकिस्तान में भी 2 नंबरी कर रहे हैं, अब यही यहाँ से उठ के अब दुबई में भी पराए मुल्क में भी जाके 2 नंबरी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो सबको पता है कि वहाँ पे ये क्या करते हैं, लड़कियाँ क्या करती हैं जाके। और ये अगर वहाँ की जेलें हैं ना तो वो भी इन्हीं से ही भरी हुई हैं। अच्छा, तो ये इन्होंने जो वीज़े बंद किए हैं ये पक्के कर दिए कि आगे चांस है वीज़े खोलने का? चांस है, अगर देखो ये तो मिल जाते हैं, वीज़े मिलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना जब ये ज़्यादा लोग यहाँ से चले जाते हैं या ज़्यादा मंशियात फरोशी वहाँ पे शुरू हो जाती है ना फिर ये बंद कर देते हैं। अच्छा, सुनने में हमारा ये भी आया है कि वहाँ पे दुबई में कि रोड मांगने वाले भी मतलब पाकिस्तानी चले जाते हैं, रोड पे फुटपाथ पे लेट जाते हैं, मांगते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा है। अभी आंखों से कभी कुछ ऐसा देखा? हाँ जी देखा है, काफ़ी दफ़ा देखा है। मैं तकरीबन मेरे पहले 17 विज़िट हुए हैं। विज़िट होने के बाद फिर मेरा अभी तकरीबन मैं 12-15 साल से यहाँ पे हूँ। अच्छा जी। दुबई कितने साल रहे हैं? दुबई में तकरीबन 12 से 13 साल मुसलसल रहा हूँ। 12 से 13 साल आप दुबई में रहे हैं, यानी कि आपको तो फिर बहुत ज़्यादा पता होगा ये मामला का। पाकिस्तानी कितने पाकिस्तान आपको वहाँ पे मिलते थे? पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा यहाँ से जाते हैं, लेकिन ये वहाँ चोरी में ये मशहूर है। 2 नंबरी जितनी करते हैं ना ये वहाँ से ये बैंकों से लोन ले लिया, ये इनमें भी मशहूर है, लोन लेके भाग जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, इसी तरह ही करते हैं। 2-3 साल लगाए वहाँ पे और लगाने के बाद लोन वगैरह। क्या सीन है? फुटपाथ वाला वहाँ पे मांगते हैं, ये मांगना शुरू कर दिया था तो इसी वजह से ये ज़्यादा जो है ना मशहूर हुए हैं। अभी जाके जो मांगने वाला काम है ना ये सबसे ऊपर है। नहीं, घर वालों को पता होगा कि हमारे बच्चे वहाँ पे काम करने जा रहे हैं, तो और वो जाके मांग रहे हैं। वो कहते हैं ये काम आसान है, आराम से अल्लाह के नाम पे दे दो तो बस लोग तो वहाँ पे लोग अमीर लोग होते हैं दे देते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे ये इनको बुरा समझा जाता है। सबसे जो बुरा काम है ना वो ये है, मांगने वाला। ये सबसे ऊपर। लाहौर में भी चले जाएं। कभी खुद पकड़ा है क्या? कभी खुद कोई ऐसा दुबई में बंदा आपने देखा हो? बंदे पकड़े हैं, क्या बताऊँ, जानबूझ के कोई टुंडा बन के करता है, कोई कुछ करके बनता। रात को क्लबों में घूम रहे होते हैं। अच्छा, हाँ? वही मांग के तो रात को क्लबों में। हाँ, रात को याशियाँ मारते हैं। मांगने वाला याशी नहीं करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे ये कमाते हैं। अच्छा, ये इधर आपको पता है कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मांगने वाले, लाहौर में बहुत ज़्यादा। आप चले जाएं, दाता साहब चले जाएं। अच्छा। वहाँ पे आपको मांगने वाले और जेब काटने वाले बस ये फराडिये मिलेंगे।
देख ले दुनिया में फ्रॉड जो है बढ़ता जा रहा है और सबसे ज़्यादा उनमें मांगने वालों का नाम आ रहा है। और दुबई में भी देखो, मैं ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, मैं हैरान हो गई सुन के कि दुबई में जाके मांग रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और मांगते हैं, और लड़कियां जो यहाँ से पार्लर का कह के चली जाती हैं और ये वहाँ पे जाके यही 2 नंबर काम करती हैं, होटलों में जाती हैं, होटलों में काम करती हैं, ठीक है। और वहाँ से आखिर आ जाके ये डिपोर्ट होना होता है इन्होंने। नहीं, ये आपने पॉलर का नाम लिया है, लाजमी है कि जो लड़की दुबई जा रही है तो वो गलत काम ही कर रही है। जी, वहाँ पे गलत ही काम कर रही हैं। वहाँ पे पॉलर जो पाकिस्तान में पॉलर नहीं है, यहाँ पे नहीं कर सकती, यहाँ पे नहीं कर सकती। यहाँ के पैसे का और उधर का पैसे का फ़र्क है ना। क्या फ़र्क है? 2 विज़िट वीज़ा लेके इतने पैसे लगा के तो फिर जाके कमाने, ऐसे ही कमाए जाते हैं पैसे। ये तो या तो जिसका पक्का वीज़ा होता है ना, वो तो समझ में आता है कि चलो ठीक है ये कारोबार के लिए गई हुई है, ठीक है, महीना मंथ क्या 1.5 लाख 2 लाख कमा रही। अब 2, 2.5, 3 लाख रुपया लगा के तो बाद में 2 मंथ के अंदर कैसे कमा लेती है? जब विज़िट वीज़े में कैसे लड़की कमा सकती है? ओरिजिनल रह के तो नहीं कमा। वीज़े पे जाती हैं और कमाई कर दे कि 2 महीना लगाया, 2 महीने लगाए। यहाँ पे 2 महीने में कौन सा वहाँ पार्लर का काम होता है? हाँ, ये तो है। अगर 1-2 साल का वीज़ा हो तो चलो बंदा मानता है, वो तो समझ में आता है, समझ में आती है, हर बात समझ में आती है। लेकिन ये 2 महीने वाला या महीने 1 महीना 10 दिन लगा लीजिए, ये किस ये तो सबको पता है कि काम करने जाती है। कभी आप गए हैं दुबई के क्लब में? जी, मैं गया हूँ, मिर्ची में गया हूँ, इंपीरियल में गया हूँ, सब क्लबों में गया हूँ, कोई क्लब नहीं छोड़ा। वहाँ पे क्या क्या देखते हैं? नहीं, वहाँ पे वो तो हम तो देखे जी, वहाँ पे टाइम पास करने के लिए चले गए। वहाँ पे यही देखते हैं, पैंट शर्ट पहनी होती है लड़की ने, लड़की या लड़का है, उनको पैंट शर्ट के अलावा अंदर ही नहीं जाने देते। हाँ, अगर शलवार कमीज़ पहनी है, हम पाकिस्तान जैसे ये लिबास पहना हुआ इसमें, तो हम अंदर जा ही नहीं सकते, क्लब में नहीं एंट्री। लड़के को और लड़की को भी। अच्छा, पैंट शर्ट, हाँ, इतनी बिल्कुल होनी ज़रूरी है, फैंसी। हाँ, और खुले बाल, ऊपर दुपट्टा होगा तो नहीं जाने देंगे, वो बाहर से नहीं जाने देते। हाँ जी, उनके नहीं जाने देते। आप बेशक किसी से पूछ सकते हैं, मैं रह के आया हूँ, मुझे नहीं पता। हम कई एक दफ़ा की बात है कि मैं ना पाँव में, घर से हम जल्दी 2-3 दोस्त निकले और वहाँ पे हम जाने लगे और मेरे पाँव में ना चप्पल थी और मैं अंदर जाने लगा। 3 दोस्तों को अंदर जाने दिया हमने। 20 रुपए की वहाँ पे ना 50 दिरहम की मिलती है, वो टोकन मिलता है, वो लेके फिर अंदर जाते हैं। हम वहाँ पे मिर्ची में जा रहे थे, अंदर 3 दोस्त चले गए और मुझे चप्पल की वजह से नहीं अंदर जाने दिया कि आपने चप्पल पहनी हो, ये शूज़ पहन के हो। मैं फिर फौरी गया, वहाँ से एक दुकान से शूज़ खरीद के फिर मैं अंदर गया। क्या बात है, आज तो बड़ा कुछ आपसे पता चला है कि ऐसे भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। और लड़की यहाँ एक वहाँ पे बीच पे चले जाए ना, तो बीच के अंदर नहाने जाती है तो लड़की को शलवार कमीज़ फुल लिबास में जाने की इजाज़त नहीं, उसने भी हाफ निकर पहनी होती है और ये इसी तरह जाती है। और सेम इसी तरह ही क्लब का हाल है कि जब जैसे फैंसी, जैसे एक कारोबारी लड़की नहीं होती, वहाँ गेस्ट ढूंढती है, फैंसी कपड़े पहने, पैंट शर्ट पहनी, तो तब अंदर जाने देते हैं, अदरवाइज़ नहीं जाने देते। क्या कहेंगे आप, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग लड़कियां दुबई जा रही हैं, अब वैसे तो वीज़े बंद कर दिए गए हैं जी, क्या कहेंगे लोगों को? बस यही कहेंगे कि खुदारा ये हमारे पाकिस्तान को बदनाम ना करें। वहाँ पे अगर जाते हैं तो सीधे तरीके से जाएं। ये मनशियात फरोशी ये पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है ना। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये किसी से भी पूछ सकते हैं कि जगह जगह पे है। मनशियात फरोश इतने हो चुके हैं और इतनी दुनिया नशे में लग चुकी कि हद से गुजर गई है, ठीक है। तो ये बाहर के मुल्कों में भी फैलता जा रहा है इसी तरह। नाज़रीन, हालांकि वहाँ पे बहुत सख्त सज़ा है इनकी, हद से ज़्यादा सज़ा है, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते। नाज़रीन, ये हालात हैं कि फ़्रॉड में जहाँ भी फ़्रॉड का नाम आता है, पाकिस्तानी का नाम आना है, पाकिस्तानी ही ये करते हैं, पाकिस्तानी वो करते हैं। यानी कि अब दुबई के अंदर वीज़े बंद करने की वजह आज से ही पता चली है। जिस बंदे ने 16 साल दुबई में गुजारे और उनको भी वीज़ा नहीं मिल रहा, और वजह क्या है कि जी वहाँ पे जाके पाकिस्तानी मांगते हैं, फ़्रॉड लगाते हैं। ये मनशियात के मामला वहाँ पर बहुत ज़्यादा और सारे पाकिस्तानी कर रहे हैं। अच्छा किया, मैं तो कहती हूँ ये वीज़े बंद ही रहने दें, खुले ही ना, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर जाके फिर फ़्रॉड लगाना। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।